परिवार में हम लोग 4 भाई हैं, 4 बहन थे। मेरे पिताजी 2006 में एक्सपायर हो गए। तो 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं और 4 बहनों में भी सबसे बड़ा मैं। और घर के नाम पे एक झोपड़ी और खेती बिल्कुल भी नहीं। तो मजदूर परिवार से बिलोंग करते थे, आय का कोई स्रोत नहीं था। 2006 में उत्तर प्रदेश पुलिस में हम भर्ती हुए, लेकिन कुछ दिन के बाद उन भर्ती से हम निष्कासित हो गए। हम सिर्फ नहीं बल्कि पूरी भर्ती। हेलो, स्पेशल शिकार नहीं हुए। तो जब बाहर हो गए तो चूंकि परिवार बड़ा था, पिताजी थे नहीं, एक एक रुपए कमा के मुझे घर चलाना था। तो मैं चुपचाप नौकरी, हाई कोर्ट में मुकदमा चला, मैं इंतजार नहीं कर सकता। अगर कोई जिम्मेदार जवान अपने आप को समझता है और अपने पिताजी को देख रहा संघर्ष करते हुए, मम्मी को देख रहा संघर्ष करते हुए, गरीबी में कर्जे में अगर देख रहा कोई जवान लड़का, तो उसको उस पर धिक्कार होना चाहिए। और ऐसा हालात मैंने अपने घर में देखा। तो मेरी नौकरी चली गई सरकारी, लेकिन फिर भी मैं बिना किसी शर्म संकोच के मैंने कहा कुछ भी करना पड़े, मुझे पैसा कमा के लाना है, क्योंकि ये घर की हालात मुझे ठीक करना है। 2006 से परशुराम सिर्फ पैसा कमाने निकला हुआ है। और बनारस गए काम के लिए, काम नहीं मिला। काम मिला वो मुझे पसंद नहीं आया। वहां से चले गए दिल्ली। कहां चले गए? दिल्ली हम काम किए 4-5 महीना गुड़गांव में। 5400 रुपये मिलता था, वहां काम किए। एक दिन न्यूज आया कि आप भर्ती आपकी बहाल हो गई हाई कोर्ट से। काम छोड़ के आ गए नौकरी ज्वाइन करने के लिए। 2009 में हमने नौकरी ज्वाइन कर लिया। हेलो, उसी समय हम जब आए थे तो तुरंत नौकरी नहीं मिला, फिर वो अटक गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर 2-4 महीने का मौका मिल गया, तो फिर हम चले गए आगरा। कहाँ चले गए? काम ढूंढने। और आगरा जो है ये बिजनेस बिल्कुल उल्टा है। हम काम ढूंढ रहे हैं बनारस, लखनऊ, बनारस, दिल्ली और आगरा। ये बिजनेस वाले उल्टा आदमी ढूंढता है। तू कहां है? उल्टा है इसका बिल्कुल सिस्टम। और ऐसे ही आपको लाया गया है। इसका मतलब ये अप्रोच करने का बिजनेस है। तो ये लोग ढूंढ रहे थे मेरे अपलाइन किसी और को, और वो तो नहीं मिला, हम मिल गए। समझ में आया आपको? ऐसे ऐसे एक आदमी ट्रेन पे चढ़ाने गया, और जैसे ही पहुंचा ट्रेन चल दिया। हेलो, जैसे ही पहुंचा ट्रेन तो बोला गार्ड, कमान कमान साबस। जोश में आ गया, लगा दौड़े पकड़ लेंगे। इतना जोश में गया कि चढ़ गया। बोला बहुत बढ़िया साबस। बोले यार काहे को साबस, चढ़ना था उसे, साला जोश में हम चढ़ गए। तो मैं उसको समझा रहा था, मैं आ गया इसमें। और समझाया क्या, जो भी प्लान समझाया था, ये प्लान इतना बड़ा है कि एक बार में समझ में वैसे भी आता तो नहीं है। फिलहाल जितना आया, आगरा प्लान में गए, बिजनेस ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करने बाद वहां मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, तो मैं किसको काम करूं? तो सिर्फ एक काम करता था, संडे और फ्राइडे चुपचाप माथुर वैस और एक और कोई और हाल है, वहां जाके चुपचाप संडे फ्राइडे बैठ जाता बिना गेस्ट के। और प्लान सुन सुन के प्लान रट लिया। तो प्लान दिखाने आ गया। ट्रेनिंग सुन के 8 स्टेप बिल्कुल ट्रेनर क्या बोलेगा वही मैं बोल देता था, इतना मुझे याद हो गया। और ऐसा करने में कई महीना मुझे लगा। उसके बाद सोचा कि अब हमें ग्राउंड में उतरना चाहिए, क्योंकि अब लिस्ट वहां नहीं है, कब तक ऐसा मैं करूंगा। सबके जुड़ रहे लोग, सबकी टीम बन रही है, मेरी तो कोई जुड़ नहीं रहा है। तो फिर आ गया मैं अपने गाँव, जहां मेरा घर है गोरखपुर। वहां मैंने प्लान दिखाया, मैंने अपनी माली हालात बताया। इस बैकग्राउंड का आदमी जब डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाया लाखों करोड़ों का, तो कोई भी भरोसा करता नहीं है। और बुरी तरह से भरोसा न करे, मना कर दे, ये उनका अधिकार है। लेकिन लोग आसानी से मना नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे उदंड होते हैं, बेइज्जत कर देते हैं। बोलिए कितने लोग कभी न कभी बेइज्जत हुए, लगा दिल पे चोट लग गया है? नहीं लगा क्या अभी तक? लागी लागी सब कहे। हेलो, लागी बुरी बला, और लागी तो तब जानिए जब आर पार हो जाए। आर पार हुआ कि नहीं? अभी हुआ कि नहीं?
मेरा कई बार आर पार हुआ, लोगों ने किया। तो ट्रेनिंग कई बार कम काम करता है, लोग ज्यादा काम करवा देते हैं, इतना ह्यूमिलिएट कर देते हैं कि आदमी किसी भी हद तक कर गुजरने को तैयार हो जाता है। और फिर मैंने, गांव में कोई नहीं जुड़ा, रिश्तेदार कोई नहीं जुड़ा, दोस्त कोई नहीं जुड़ा। तो एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, आपका रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी लिस्ट में कोई नहीं जुड़ेगा, फिर भी आप डायमंड बनेंगे। लिख लीजिए आप। और ये आप देख सकते हैं जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके मित्रों में एक ही दो मित्र मिलेंगे इस बिजनेस में, ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। वो भी कम मिलेंगे जब आप सफल हो गए हैं तब जुड़े हैं। तो फिर मैं गोरखपुर चला गया। अब गोरखपुर मैंने प्लान करना शुरू किया तो कोई जल्दी जुड़ता नहीं था, बहुत लंबे समय तक किया, कोई नहीं जुड़ता था। और सोचा यह था, उसमें मुझे नौकरी भी मिल गया था, और नौकरी मेरी सैलरी थी 16,000। मैंने सोचा अगर 16,000 भी एक्स्ट्रा मिल जाए तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, एक्स्ट्रा इनकम। और मैं इस बिजनेस को करता रहा। वो तो करने के बाद पता चला कि 16,000 महीना कमाने मुझे 3 साल से ज्यादा लग गया समय। कितना? तो एक साल में कोई खास चेक नहीं, दूसरे साल भी कोई खास चेक नहीं, तीसरे साल थोड़ा थोड़ा चेक बढ़ना शुरू हुआ। इतने में ही 99.99% छोड़ देते हैं। हेलो। तो आपको रखना होगा धैर्य, पेशेंस। क्या रख पाएंगे आप सभी लोग? कितने लोग रख पाएंगे? हाथ खड़ा करें। बड़े कामों में धैर्य रखना पड़ता है। जितने बड़े काम होंगे उतने बड़े धैर्य। तिब्बती चाइना के गुलाम हैं, आज भी धैर्य है, एक दिन आजाद होंगे। और पीओके भी हम लोग धैर्य रखें, एक दिन आजाद करा के रहेंगे। बोलिए हम लोग। तो बड़े बड़े जो काम होते हैं, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम जेल में थे, और 100-200 साल तक हम भी अंग्रेजों के सिर्फ गुलाम थे, बाकी तो बहुतों के गुलाम थे। तो जितना बड़ा काम होगा उतना बड़ा धैर्य लगता है। अपने महागुरुओं को टेस्ट अचीवमेंट तो आप देखते हैं कि 200 डायमंड, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, लेकिन 17-18 साल इन्होंने 24 आवर्स बिजनेस को जिया है। तो धैर्य देना है। कैसे देना है? पढ़ाई करते हुए धैर्य देते रहिए, हाउसवाइफ अपने काम करते हुए करते रहिए, प्राइवेट नौकरी करते हैं करते रहिए, दोनों सरकारी नौकरी है करते हैं। दिक्कत क्या भाई? अपना काम करते हुए करते रहिए, धैर्य दीजिए। मैं जगह रेस्टोरेंट में बैठा था, वहां पे लिखा था कि जल्दीबाजी के लिए भी समय की आवश्यकता होती है। हेलो, होता ना रेस्टोरेंट में जल्दी लो, वहां लिखा था जल्दीबाजी के लिए भी। तो अब 4-5 साल 10 साल में करोड़पति बन जाएंगे, इससे जल्दी क्या हो सकता है बताइए ना मुझे। हा? और ये दोहा आप लोग पढ़े होंगे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। एक गमला में पौधा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, वो माली सींचे 100 घड़ा। माली अगर 100 घड़ा सींच देगा तब भी वो जो फल, वो जो पौधा है, ऋतु आए फल हो, ऋतु आने पर ही होगा। तो आप इस बिजनेस में कई बार गलत उम्मीद के साथ आ जाते हैं कि एक साल में हिस्ट्री लिख दूंगा, अगर वो नहीं हुआ तो सीधे कोमा में पाया जाता है। काम में धीरे धीरे नहीं होना चाहिए, काम बहुत तेज करना है, लेकिन ऋतु आए फल होए। 9 महीने में ही बच्चा पैदा हो सकता है, विज्ञान कितना भी बढ़ जाए। और 9 महीना पैदा होने के बाद 18 साल होने में 18 साल तो लगेगा, सुई लगा के डायरेक्ट 18 साल नहीं हो जाएगा। वो कद्दू लौकी कोहड़ा नहीं है। हेलो, तो धैर्य रख पाएंगे। और ये बिजनेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे होता है। थोड़ा धैर्य रखोगे, बाद में चमत्कार हो जाएगा। चौथे साल मेरी आमदनी 70,000 हो गया। कितना हो गया? और 5वें साल में इस बिजनेस में डायमंड बन गया। तो 2009 में शुरू किया, 5 साल में डायमंड बना।
और डायमंड बनते बनते ही मेरे घर में जितनी भी दिक्कतें थी, बहनों की 2 बहनों की शादी करना था, हमने इस बिजनेस के माध्यम से कर दिया। हमारे जो 4 भाई थे उनका पढ़ाई नहीं हो पाया, कभी भी गांव में थे, तो सबसे बड़ा जो मेरा अचीवमेंट रहा कि मैं उन्हें शहर में ले गया और अच्छे स्कूलों में उनका एडमिशन कराया। ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो बहनों को पढ़ाई कराया, भाइयों को पढ़ाई कराया, उनकी शादी कराया, और बिजनेस लेवल तक मैंने कार नहीं लिया था। मैं कभी भी दिखावे में बिजनेस नहीं किया हूं, कभी मैं नहीं किया। मेरे पास कार भी नहीं था और मैं किराए के मकान में था। मैं हमेशा अपने अपलाइन, अपने महागुरु, सभी के महागुरु श्रीमान माधव सर के आदेशानुसार ही हर डिसीजन मैंने लिया है। इसलिए फाइनेंशियल क्राइसिस से मैं कभी नहीं गुजरा हूं। तो अगर आप 3 कार्डिनल रूल को पालन करेंगे, अपने अपलाइन से पूछ पूछ के काम करेंगे, धैर्य रखो, गाड़ी घोड़ा बंगला सब आ जाएगा। पेशेंस रखना होगा आपको, जल्दीबाजी नहीं करना है। तो मैं धैर्य रखा रहा। उसके बाद फिर किराए मकान से अपना खुद का मकान बनाया। शहर में मकान नहीं था, जो सबसे बड़ा ड्रीम था, कि घर ही नहीं था हमारे पास, तो हमने एक घर बनाया। उसके बाद हमने पहली गाड़ी खरीदा टीवीएस वेक्टर, क्योंकि उसमें चेक कम था, हेलो, और एवरेज ज़्यादा देती थी, फील्ड में घूमना था ज़्यादा। दूसरी गाड़ी थोड़ा पैसा कमाया, हमने 14 में ले लिया R15 है, हेलो, और लेके गाड़ी आया घर पे, मम्मी देखते नाराज हो गई, बोली हम इस पे बैठेंगे कहाँ, क्योंकि वो ऐसे है, वो दिल्ली वाली गाड़ी है, आप चलाओ और गर्लफ्रेंड पकड़ के चिपकी हुई है। कितना भी देखो, हंस रहा बहुत, बोला मेरा लाइफ टाइम ड्रीम यही है। तो वो गाड़ी ज़्यादा दिन चली नहीं। फिर तुरंत हमने जो अगली गाड़ी लिया, अप्लायंस से पूछकर, वो हमने लिया फॉर्च्यूनर, जो हमारी पहली 4 व्हीलर गाड़ी। तो आप सोच सकते हैं इस बिजनेस में इतना पावर है, जो आदमी झोपड़ी में रहता है, पहला कार वो कौन सा लेता है? और फॉर्च्यूनर तो मार्केट में अंतिम कार होता है लोगों का, होता है कि नहीं, जरा बताइए ना। फॉर्च्यूनर में चढ़ने वाले अपने आप को बहुत चौधरी समझते हैं, और सेब साहब वाले पहला कार लेते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसके बाद दूसरी गाड़ी हमने लिया हार्ले डेविडसन, जो कभी जीवन में नाम नहीं सुने, इतना सुने तो जॉन इब्राहम और महेंद्र सिंह धोनी कोई अलग टाइप का बाइक चलाता है, मालूम नहीं वो कौन सा है। तो एक दिन लखनऊ घूम रहे थे, तो हम कहीं उसे घूमने गए, तो देखिए बड़ा मोटा मोटा पहिया, हैवी हैवी इंजन, तमाशा टाइप का। तो हमने कहा क्या है, तो शोरूम में घुस गए। तो अक्सर इन शोरूम के सेल्समैन ये जानते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है, हेलो, बोलिए ना। तो बोलता, पहले बोलता 55 लाख का है, क्या बोला, एंट्री मारते ही, ताकि साले उधर चलो, टाइम पास मत करो। तो हम बोले यार सस्ता वाला बताओ। तो बोला कब लेना है, हम कहनी इसी वक्त। कब लेना है, और यकीन नहीं मारोगे, हम उसी वक्त लिए थे गाड़ी वो। उसके बाद कोविड आया, तो सब लोग बड़ी दिक्कत में थे, सब बिजनेस बताई, धंधा चौपट हो रहा था, खाने की व्यवस्था हो रही थी, बहुत सारी दिक्कतें से लोग जूझ रहे थे। उस समय डिसीजन कैसे कोई ले सकता है रेंज रोवर स्पोर्ट लेने का? ले सकता है, बताएं कैसे? बोले ले सकता है, बताएं कैसे? 2 लोगों के कारण। एक तो अपने दमदार एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहिए, और दूसरा सेब साहब जिंदा है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मैं गाड़ी ले रहा था बेलार, आदरणीय रजत सर का फोन आया, बोले बेलार क्यों ले रहे, तुमको रेंज रोवर स्पोर्ट लेना चाहिए। हम कहीं हमारा गार्जियन जब ऐसा बोलता है तो सोचने की जरूरत नहीं है। तुरंत उस गाड़ी को हमने लिया, और वो गाड़ी लेके जब चलता हूँ तो जितना लोगों ने हमको साइड इफेक्ट मार्केट में मिला था, ह्यूमिलिएट किए थे, तो जब उसमें बैठ के जाता हूँ तो सोचता हूँ चलो कुछ काम किया हूँ, तब थोड़ा तसल्ली मिलता है। क्योंकि रास्ता में हर आदमी क्या देखता है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो उस गाड़ी को एक बार देखे नहीं, आपको बता दें। तो आप सोच सकते हैं ये बिजनेस कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। लगभग में 2 करोड़ तक की तो गाड़ियां लिया जा चुका है। इतने में लोगों की जिंदगी बढ़िया मिल जाए, 2 करोड़ जिंदगी बीत जाएगा। बोलिए आप लोग,
ये पावर है सेठ साहब का, बहुत बड़ी ताकत है सेठ साहब, और अपलाइन बहुत बड़ी ताकत है। तो आप जहां हैं बिल्कुल सही जगह हैं, डट जाइए, हिलना नहीं है अब कहीं, पेशेंस, अब झंडा गाड़ दीजिए। एक दिन आपका समय जरूर आएगा, एक मैच्योरिटी आएगी जरूर, ऋतु आए एक दिन, ऋतु जरूर आपका आएगा। डटे रहेंगे आप लोग? बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से काम किया। आज हमारे टीम में ढेर सारे लोग फॉर्च्यूनर चलाते हैं, जीप कंपास चलाते हैं, मर्सिडीज चलाते हैं, जगुआर चलाते हैं, बहुत सारे लोग चलाते हैं। लगभग मैं 100 डायमंड का आंकड़ा मैं भी टच कर रहा हूं। और आपको सच्ची बात बताऊं, इस बिजनेस को मैंने ABCD जितना भी सीखा है, श्रीमान विजयपाल सर शुरू से पहले दिन से हमारे फंक्शन में आते रहेंगे, और श्रीमान जसवीर सर को मैं हमेशा रोल मॉडल के रूप में देखता रहा हूं। आप दोनों महान लोगों की वजह से मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम। हम चाहेंगे एक जोरदार तालियां होना चाहिए। थैंक यू। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जब ये लोग आम रोड से आगरा में काम ढूंढने वाले को, एक अनजान शहर के बंदे को उठा के यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, तो आप लोग उन्हीं के साथ में हैं कि नहीं, जरा बताइए आप लोग। तो कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बशर्ते ये सब देखते हुए अगर आप अपने जीवन में अपने तकलीफों से, जरूरतों से परेशान हो गए हैं। बहुत लोगों को देख लिया, इन्होंने 100 डायमंड बना लिया, ये डायमंड बन गए, ये स्टार परफॉर्मर बन गए, ये बम है, ये फलाना है, ढिमका है, और अपनी बड़ी गरीबी है, बड़ी दिक्कत है। अगर ये सब हो गया है तो आज आप सभी को इन सब चीज़ों को आज अति कर देनी चाहिए। अति माने अब बहुत हुआ, हेलो, अति अब बहुत है, अब स्टॉप लगा देना चाहिए आपको। अब मत झेलो आप, अब अंत है। आज इस सेमिनार के बाद आपको अंत कर देना चाहिए कि बहुत हुआ, अब आज से कुछ बदल के रहेगा। और आपको अंत करना ही होगा। एक दिन तो अति होती है, और अति हमेशा बुरी चीजों की ही होती है, अच्छी की अति कभी होती नहीं। अति के भले न बोलना, अति के भली न चुप। अति कभी अच्छी चीज की नहीं हो सकती, अति हमेशा बुरी चीज की ही हो सकती है। कितना झेलेंगे आप, कितना झेलेंगे। अब अति हो गया। जब शहीद भगत सिंह जलियांवाला बाग देखे, उनके घर में पहले से उनके चाचा कर बहुत सारी कार्रवाइयां हुई थी, बहुत सारा दिक्कत देख रहे थे अंग्रेजों का, लेकिन जब उन्होंने जलियांवाला बाग देखा तो कहा बस अति है, अब बहुत हो गई। अब और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अगर एक लेग चल रहा और एक लेग से परेशान है, अगर आप किसी प्रकार के बिजनेस से प्रॉब्लम है, पैसे से प्रॉब्लम है, किसी तरह से ताना बाना से परेशान है, किसी रिश्तों में परेशान है, कहीं पर भी, कहीं से भी अगर दुख हो रहा है, तो आज आपको अंत करना ही होगा, करना ही होगा आपको। अंत कर दीजिए आप। उस दिन से आपके जीवन में एक नया बदलाव होगा और जीवन जीने का मजा कुछ और होगा। था मैंने इसे शुरुआत किया था, मेरे कुछ फोटोग्राफ हैं शुरुआत के, और इस तरीके से मैं छोटी सी टीम बनाता था पहले, हेलो, और इसमें एक भी आदमी नहीं है, एक आदमी बचा हुआ है जो ट्रिपल डायमंड है, इधर वाला, ये बचा हुआ है, ट्रिपल डायमंड है। तो आज आपके साथ आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप भी बचे रहेंगे तो कम से कम ट्रिपल डायमंड तो जरूर होंगे, बोलिए आप लोग। और ये लोग नहीं है, ये लोग कहां चले गए? ये कौन सा डायमंड बने? इनकी माली हालात बहुत खराब है, मुझे पता है। डटे रहना, ये लड़का डटा रहा। आज के डेट में 2 बहनों की शादी किया, फ्लैट लिया, घर बना रहा है, कार चलाता है, अब बहुत दमदार टीम बना के दिखाया है। ये हमारे थैंक यू। इन गाड़ियों का साल का खर्चा सिर्फ लगभग 20 लाख है, खाली खड़ा करने का, हेलो,
कितना चलाना नहीं, खाली कोई आदमी फ्री में दे दो, अपने नाम करा लो, तो व्यू गरीब हो जाएगा, अगर कमाएगा नहीं तो। बोले साला ऐसा गाड़ी किस काम को उल्टे खा रही है। तो सोचिए शिव साहब में कितनी पावर है, 20 लाख गाड़ियों के मेंटेनेंस भी आता। पावर है कि नहीं जरा बताओ आप लोग, है ना? पीठ थपथपा लीजिए अपना। सबसे बढ़िया जगह आ चुके आप सभी लोग, सबसे बेहतरीन जगह आ चुके आप सभी लोग। और अपने आम आदमी कोई पूछता नहीं था, आज एंट्री मारते समय बड़ा मुश्किल से एंट्री मिलता है। हमारा डायमंड शिप का जैसा आज डायमंड सेलिब्रेशन आप देखेंगे, मेरा भी एक दिन ऐसे ही डायमंड शिप हुआ था लखनऊ में, और मेरी भी ऐसे ही दमदार टीम है जो बहुत प्यार करती है। चंडीगढ़ तो साडी जान है, दसदे नहीं इत्थे साडे वारी गाए केड़ा, सरदारां दे पुत्तां असी जिंदगी जिउणी बिलो राणीए, जिंदगी जिउणी बिलो राणीए। तो आपको क्या क्या चाहिए? धन चाहिए, बोलिए सभी लोग। पर्याप्त धन है। सम्मान चाहिए, इतना सम्मान दे देंगे कई बार चिंतक विषय बन जाता, साला क्या काम किया हूं, इतना फूल वर्षा हो रहा है, क्या किए भाई। सम्मान की अति हो जाती है यहाँ पे, इतना सम्मान। विदेश यात्रा, जहां पुतिन बैठते हम भी 3 चक्कर लगा के आए हैं। हेलो, तो हम भी यूरोप, एशिया, कई देश हम लोग भी घूमे हैं। तो आपको दुनिया घूमने शौकीन है तो बिजनेस आपके लिए है, गाड़ियों के शौकीन तो बिजनेस आपके लिए है, धन चाहिए बिजनेस आपके। क्या दूसरों को मदद करना चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक जगह बैठे हैं आप, बिल्कुल ठीक जगह बैठे आप। सवाल यह है कि आप चाहते क्या हैं? आज जाने बाद फटाफट लिखिए, चाहते थे बढ़ते आ गए, और बने रहोगे तो दिन आप भी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बन जाओगे। फॉलो करते रहोगे, बस खाली कॉपी करते रहना है। और करना क्या है? ज्वाइन करा देना। ज्वाइन कराने के बाद इसमें क्या करना है? यही तो डुप्लीकेशन करना है, बोलिए ना। FIM कर देना। FIM करने के बाद क्या कर देना है? लिस्ट बना देना। लिस्ट बनाने के बाद सीधा उसको क्या कर देना है? QAC करा देना है। QAC कराने के बाद प्लान फॉलो उसको सिखा देना है, कोर बना देना है। कोर बनाने के बाद सिस्टम में जोड़ देना। इसके अलावा कोई काम है इसमें? क्या इसके अलावा कोई काम है नहीं इसमें। इतना सस्ता काम करने के बाद करोड़ों आता है। ज्वाइन कराओ, FIM करो, लिस्ट बनाओ, QAC बनाओ, कोर बनाओ, सिस्टम से जोड़ो, बात खत्म। फिर यही घुमा दो। यही काम करते रहे, बन जाएंगे डायमंड। और यही काम मैं करता रहा। ये मेरा भी है 26 AS सर का दिखाया था, मैं अपना दिखा देता हूँ। 26 AS 1,34,28,495 रुपया मैंने भी कमाया था उसी 10 महीने वाला। महीने में कितना हुआ? 13,42,894 रुपया। ये जब वो 3 करोड़ कमाए थे तो हम भी उन्हीं के पीछे चलते रहे धीरे धीरे। हेलो हेलो, तो 3 नहीं लेकिन 1,34,34। इतना बता सकता हूँ कि सरकारी नौकरी में जितना पूरा रिटायरमेंट में कमाता उतना कोरोना वायरस में कमा के खत्म कर दिया मैंने। समझ में आ रहा? ये किसका ताकत है? सभी लोग बोलेंगे मुंह खोल के, हाँ, सेफ साहब। और इसमें 3 काम है। प्लान दिखाना है, प्लान दिखाने छोड़ देता हूँ, बात बहुत है, छोड़ देता हूँ, बात खत्म करता हूँ। आगे बहुत सारा काम है, इसमें छोड़ देता हूँ। बहुत लंबा चैप्टर, फिर कभी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।